हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन इस चैप्टर में इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। लुक हियर, यहां जो क्वेश्चन नंबर 13 हमें दिया है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इंजेक्टिव इसका मतलब 1 और सर्जेक्टिव इसका मतलब ऑन टू। ये जो इंजेक्टिविटी है इसका मतलब ये 1 और सर्जेक्टिव इसका मतलब ये रहेगा ऑन टू। तो फंक्शन यहां पे 1 है, ऑन टू है, ये हमें चेक करना है। देखिए फ्रेंड्स, फंक्शन 1 है हम तभी कह सकते हैं अगर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 ऐसा रहने बाद हमें x1 इक्वल्स टू x2 मिलना चाहिए, तो हम कहेंगे फंक्शन इज इंजेक्टिव या फिर 1 और फंक्शन सर्जेक्टिव कहने के लिए हमें पता है, सपोज ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, तो कोडोमेन में जो एलिमेंट्स हैं, ओके, कोडोमेन के एलिमेंट को अगर इधर हर एक एलिमेंट को, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को अगर यहां पे प्री इमेज होगा, क्योंकि यहां पे सपोज ए एलिमेंट है और यहां पे सपोज बी एलिमेंट है, तो हम बी को ए का इमेज कहते हैं और ए को बी का प्री इमेज कहते हैं। मतलब ए इज प्री इमेज ऑफ बी एंड बी इज इमेज ऑफ ए। तो यहां के हर एक एलिमेंट, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को अगर प्री इमेजेस रहेगी, मतलब कोडोमेन का हर एक एलिमेंट इधर एसोसिएट है, उसको अगर प्री इमेज रहेगी, तो उस प्रकार के फंक्शन को कहते हैं हम ऑन टू फंक्शन या फिर उसे कहेंगे हम सर्जेक्टिविटी। ओके, तो देखिए हमें फंक्शन की इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी यहां पे चेक करनी है। यहां जो क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, मतलब सब क्वेश्चन ए जो यहां पे हमें दिया है, इट इज द फंक्शन फ्रॉम n टू n, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ही हमें यहां पे फंक्शन दिया है। और फंक्शन किस प्रकार का है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसी प्रकार का ये फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब यहां का डोमेन n है और कोडोमेन भी n है, मतलब डोमेन नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी यहां पे नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमने f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b कंसीडर किया, ओके, तो निश्चित रूप से व्हाट इज f ऑफ a, f ऑफ a इक्वल्स टू a स्क्वायर रहेगा, क्योंकि f ऑफ x स्क्वायर है, तो f ऑफ a का वैल्यू a स्क्वायर रहेगा, f ऑफ b का वैल्यू b स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब यहां पे हम a इक्वल टू b ले सकते हैं। अब ये f ऑफ a, f ऑफ b कहां पे n में है, और ये यहां पे हम कहेंगे फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू n। मतलब अब ये हमने a और b कहां पे लिए हैं, ये है डोमेन में, और f ऑफ a, f ऑफ b कहां पे है, कोडोमेन में। ये यहां का डोमेन n है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसका मतलब यहां का जो f है, f इज इंजेक्टिव। ठीक है ना, हम इंजेक्टिव या फिर 1 कब कहेंगे, जब f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b रहने बाद a इक्वल्स टू b मिलना चाहिए, या फिर f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 रहने बाद x1 इक्वल्स टू x2 मिलना चाहिए। तो यहां पे f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b कंसीडर किए बाद हमें a इक्वल टू b मिल रहा है, इसका मतलब f इज इंजेक्टिव। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये सर्जेक्टिव है या नहीं ये हमें चेक करना है। सपोज यहां पे लेट हम x इक्वल्स टू कंसीडर करते हैं 3। अगर हमने x इक्वल्स टू 3 लिया, ओके, तो इसका मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू हमें 9 मिलेगा, तो 9 का इमेज हमें यहां पे 3 मिलेगा। लेकिन अगर सपोज मैं इसे इस प्रकार से कंसीडर करता हूं, लेट f ऑफ x इक्वल्स टू सपोज हमने 3 कंसीडर किया, ओके, अगर f ऑफ x हमने 3 लिया, इसका मतलब देखिए f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर है, ओके, तो यहां का x क्या रहेगा, x रहेगा √3। देयरफॉर x कितना होगा, x इज √3, तब जाके f ऑफ x 3 बनेगा, क्योंकि f ऑफ x, या फिर आप ऐसा कह सकते हो, देखिए f ऑफ 3 का वैल्यू क्या रहेगा, f ऑफ 3 का वैल्यू रहेगा 3 स्क्वायर, ओके, लेकिन f ऑफ √3 का वैल्यू क्या रहेगा, f ऑफ √3 का वैल्यू रहेगा 3। मतलब अगर हमने x यहां पे, f ऑफ x यहां पे 3 कंसीडर किया, तो x इक्वल्स टू हमारे पास √3 रहेगा, एंड दिस √3 डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में √3 नहीं रहता है। अगर हम f ऑफ x 3 लेते हैं, देखिए f ऑफ x x स्क्वायर लिया, मतलब
सेट ऑफ नेचुरल, देखिए क्या होगा, मैं पिक्चोरल डायग्राम से आपको बताता हूं। सपोज यहां पे n है और यहां पे भी हमने n कंसीडर किया, तो यहां पे अगर x है तो यहां पे x स्क्वायर मिल रहा है। तो यहां पे 3 कब मिलेगा? जब यहां पे √3 रहेगा तभी यहां पे 3 मिलेगा, क्योंकि अगर यहां पे x है तो इधर गए बाद उसका x स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पे √3 है तो तब जाके इधर 3 मिलेगा। मतलब इस 3 का प्री इमेज क्या रहेगा? √3 रहेगा। अगर कोडोमेन में हम 3 लेते हैं तो उसका प्री इमेज क्या रहेगा? √3। लेकिन √3 ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 इस प्रकार से। ओके, ये √3 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आपको √3 मिलेगा ही नहीं। मतलब 3 ऐसा नंबर है, 3 बिलोंग्स टू ओके कोडोमेन। मैं यहां पे लिखता हूं आपको समझने के लिए, 3 बिलोंग्स टू कोडोमेन, बट √3 डज नॉट बिलोंग्स टू डोमेन। इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्री इमेज ऑफ, हम क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट। 3 का प्री इमेज यहां पे एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब f इज नॉट सर्जेक्टिव। यहां पे f ऑन टू नहीं रहेगा, सर्जेक्टिव नहीं रहेगा। समझ रहे ना आप? क्योंकि 3 एक ऐसा एलिमेंट है जिसको इधर प्री इमेज नहीं है। हम सर्जेक्टिव या फिर ऑन टू किसे कहेंगे? डोमेन के हर एक एलिमेंट को हमें इधर प्री इमेज चाहिए, हर एक एलिमेंट को, सॉरी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को हमें डोमेन में प्री इमेज चाहिए, तब जाके उसको हम कह सकते हैं सर्जेक्टिव। इसे हम डोमेन कहते हैं, इसे हम कोडोमेन कहते हैं, पता है ना? तो इधर के एलिमेंट के मतलब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को अगर प्री इमेज रहेगा तभी हम इस फंक्शन, यहां के जो फंक्शन है, इस यहां के फंक्शन को हम कहेंगे सर्जेक्टिव। मतलब जब डोमेन, कोडोमेन और रेंज ये दोनों इक्वल होते हैं, कोडोमेन का सेट और रेंज का सेट जब दोनों इक्वल रहेंगे तब हम उस फंक्शन को कहते हैं सर्जेक्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहां का फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन क्या नहीं है? सर्जेक्टिव नहीं है। अब f ऑफ z, देखिए यहां का जो फंक्शन है, फंक्शन इज फ्रॉम z टू z, इट इज गिवन बाय f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे सपोज अगर हमने f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b कंसिडर किया, ठीक है ना, f ऑफ a इक्वल्स टू, सपोज हमने यहां पे लिया है f ऑफ b, ऐसा हम यहां पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, f ऑफ a इक्वल्स टू f, क्योंकि हम इंजेक्टिव कब कहते हैं? जब f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b रहे बाद a इक्वल्स टू b मिलना चाहिए। ठीक है, सपोज मैं यहां पे देखिए z, एक बार सेट को समझ लीजिए। सेट ऑफ इंटीजर मतलब क्या है? सेट ऑफ इंटीजर मतलब ये -3 हो सकता है, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। मतलब इसमें निगेटिव इंटीजर रहेंगे, इसमें पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे, इसमें 0 भी रहेगा। जो निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं है, ना इधर निगेटिव नॉर पॉजिटिव। ठीक है ना? तो -3, अब ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट हो रहा है इधर। ठीक है, -3, -2, मतलब निगेटिव इंटीजर रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर रहेंगे और यहां पे 0 भी रहेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर सपोज हम f ऑफ 2 लेते हैं, f ऑफ x हमारे पास x स्क्वायर है, तो f ऑफ 2 का वैल्यू रहेगा 2 स्क्वायर, और 2 स्क्वायर मतलब रहेगा 4। फिर यहां पे हम f ऑफ -2 लेते हैं, मतलब ये मिलेगा -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर है यहां पे 4। देयरफॉर f ऑफ 2 इक्वल्स टू हम ले सकते हैं f ऑफ -2। ओके, बिकॉज f ऑफ 2 का वैल्यू हमारे पास 4 है और f ऑफ -2 का वैल्यू भी हमारे पास कितना है? 4 है। ओके, तो देखिए f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ -2 है। ठीक है ना, f ऑफ 2 इक्वल्स टू क्या है? f ऑफ -2। बट लेकिन 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2। अगर f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b रहे बात हमें a इक्वल टू b मिलता है, तब उस फंक्शन को हम कह सकते हैं इंजेक्टिव। यहां पे f ऑफ 2 इक्वल्स टू f ऑफ -2 है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2, देयरफॉर f इज नॉट इंजेक्टिव। यहां का जो f है ये f इंजेक्टिव नहीं रहेगा। और फिर उसी प्रकार से अगर सपोज हमने f ऑफ x इक्वल्स टू 3 कंसिडर किया, ओके, f ऑफ x इक्वल्स टू सपोज हमने लिया 3, तो यहां पे देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास x क्या रहेगा? √3। और ये √3 जो है, ये √3 डज नॉट बिलोंग्स टू z, मतलब ये डोमेन में नहीं रहेगा।
इसका मतलब क्या, हम क्या कहेंगे, प्री इमेज ऑफ 3, एग्जाम्पल आपको समझने के लिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्री इमेज ऑफ 3 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं होता है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर एफ इज नॉट क्या, सर्जेक्टिव। यहां पे एफ इंजेक्टिव नहीं है, सॉरी यहां पे एफ जो है इंजेक्टिव नहीं है और यहां पे एफ सर्जेक्टिव भी नहीं है। एफ इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। ठीक है, हम सर्जेक्टिव कब कहेंगे, जब कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को हमें प्री इमेज मिलेगा, मतलब कोडोमेन इक्वल्स टू हमें रेंज का सेट मिलेगा, तब उस फंक्शन को हम कहते हैं सर्जेक्टिव। तो यहां पे ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है और ये फंक्शन सर्जेक्टिव भी नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सब क्वेश्चन सी में फंक्शन हमें सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर दिया है और फंक्शन दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ के हर कोई नंबर रियल नंबर है। इवन नंबर रियल नंबर है, ऑड नंबर रियल नंबर है, रैशनल नंबर रियल नंबर है, इरेशनल नंबर रियल नंबर है, नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, इंटीजर्स आर रियल नंबर्स। इसका मतलब रियल नंबर का सेट ये जो है सुपर सेट है। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे। हमें पता है एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू रहेगा 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर मतलब 4। अगर हमने एफ ऑफ -2 लिया तो ये -2 का स्क्वायर होगा और -2 का स्क्वायर रहेगा 4। तो यहाँ पे हमारे पास एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू एफ ऑफ -2 है, लेकिन 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2, देयरफॉर एफ इज नॉट इंजेक्टिव। यहाँ का जो एफ है ये इंजेक्टिव नहीं रहेगा। हम इंजेक्टिव कब कहेंगे, अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है, देन ए इक्वल्स टू बी रहना चाहिए। ओके, अब ये सर्जेक्टिव है क्या, देखिए हम यहाँ पे सपोज यहाँ हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं -3। ओके, मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -3। इसका मतलब क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -3, मतलब इसका स्क्वायर रूट हमें सेट ऑफ रियल नंबर में मिलना चाहिए। तो देयरफॉर यहां पे रूट एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -√3, एंड दिस -√3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब -3 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमें सेट ऑफ रियल नंबर में नहीं मिलता है। इसका मतलब एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ का ये जो फंक्शन है ये नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव, इस प्रकार का फंक्शन है। फिर सब क्वेश्चन डी में हमें क्या पूछा है, यहां पे फंक्शन दिया है फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ओके, देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एफ ऑफ ए कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी कंसिडर करते हैं, इसका मतलब ए क्यूब इक्वल्स टू बी क्यूब रहेगा। मतलब हम ए इक्वल टू बी ले सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एन। ठीक है ना, इसका मतलब देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, अब देखिए एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, मतलब ए क्यूब इक्वल्स टू अगर हम बी क्यूब लेते हैं, ठीक है ना, तो ए क्यूब इक्वल्स टू बी क्यूब लेते हैं तो हमेशा हमें ए इक्वल टू बी मिलेगा। इसका मतलब यहां का जो फंक्शन है एफ इज इंजेक्टिव, ये यहां पे इंजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, सपोज हमने 7 बिलोंग्स टू, या फिर ऐसा कंसिडर किया, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 7। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 7 होगा, फिर क्यूब रूट ऑफ 7 होगा। क्यूब रूट ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 7। समझ रहे ना, अगर एफ ऑफ एक्स 7 है इसका मतलब एक्स क्यूब 7 है, एक्स क्यूब 7 है मतलब उसका क्यूब रूट ऑफ 7 होगा, और क्यूब रूट ऑफ 7 दिस वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। समझ रहे ना आप, अगर हमने को डोमेन में 7 लिया तो उसका क्यूब रूट हमें इधर डोमेन में मिलना चाहिए। 7 सेट ऑफ नेचुरल नंबर में है, इसमें 7 रहेगा, लेकिन क्यूब रूट ऑफ 7 इसमें रहेगा क्या, नहीं। 7 इस एलिमेंट को इधर प्री इमेज नहीं है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ इज नॉट सर्जेक्टिव। ओके, देखिए फ्रेंड्स, सपोज ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर इधर x लिया तो इधर हमें क्या मिलता है, एक्स क्यूब। उसी प्रकार से अगर हमने इधर x लिया तो इधर हमें क्या मिलना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब।
समझ रहे ना आप, क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब मिलना चाहिए। मतलब इधर 8 लिया तो इधर हमें 2 मिलना चाहिए, तो मिलता है। लेकिन इधर हमने 5 लिया तो 5 का क्यूब रूट ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर में नहीं रहेगा, क्योंकि उसका क्यूब रूट फ्रैक्शन में आएगा, और नेचुरल नंबर में तो पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार के नंबर्स है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हम लेते हैं उसका क्यूब रूट इधर हमें मिलना चाहिए। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिसका क्यूब रूट आपको इंटीजर नहीं मिलेगा। सपोज 2 का क्यूब रूट आपको इंटीजर मिलेगा क्या? नहीं। 3 है, 3 का क्यूब रूट आपको इंटीजर मिलेगा क्या? पॉजिटिव इंटीजर नहीं, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में रहेगा क्या? नहीं। ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जिनके प्री इमेजेस इधर प्रेजेंट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं होती है, इसलिए यहां का जो फंक्शन है ये सर्जेक्टिव नहीं है। भले ही यहां का फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन यहां का फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 का लास्ट सब क्वेश्चन ई। यहां पे फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर दिया है, मतलब यहां का डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर है, कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर है, और फंक्शन डिफाइन करके दिया है एक्स क्यूब। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी लेते हैं, मतलब ये बनेगा ए क्यूब इक्वल्स टू बी क्यूब। अगर ए क्यूब इक्वल्स टू बी क्यूब रहेगा तो हमें ए इक्वल टू बी मिलेगा फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब यहाँ का एफ जो है एफ इज इंजेक्टिव, ये फंक्शन इंजेक्टिव रहेगा। सपोज हमने यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ वाई कंसिडर किया सेट ऑफ आर में, तो इसका अगर क्यूब रूट ऑफ वाई का अगर आप क्यूब लेते हो, क्यूब रूट ऑफ वाई मतलब वाई का पावर 1/3, उसका पावर अगर आप 3 लेते हो तो आपको आंसर वाई मिलेगा, एंड दिस वाई बिलोंग्स टू आर। मतलब आप यहाँ पे किसी भी नंबर को कंसिडर कीजिए, उसका क्यूब रूट आपको सेट ऑफ रियल नंबर में मिलेगा ही। इसका मतलब क्या? ठीक है ना, इसका मतलब ये क्यूब रूट है भला, यहाँ पे क्यूब रूट इस प्रकार से है। इसका मतलब यहाँ का जो एफ है एफ इज सर्जेक्टिव, मतलब यहाँ का जो फंक्शन है ये फंक्शन इंजेक्टिव है और साथ में सर्जेक्टिव भी है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पे जो हमें शो करना है ये एक्चुअली प्रॉपर्टीज है कंपोजिट फंक्शन के। ये जो GOF आपको दिख रहा है इसे कहेंगे हम कंपोजिट फंक्शन, इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। ये GOF जो है ये कंपोजिट फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का क्या कहना है, अगर फंक्शन फ्रॉम A टू B F, अगर फंक्शन G फ्रॉम B टू C, ये दोनों फंक्शन अगर 1 1 रहता है तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन है जिसे हम GOF कहेंगे, ये कंपोजिट फंक्शन है। फंक्शन का फंक्शन उसे कहते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। तो ये जो कंपोजिट फंक्शन है ये कंपोजिट फंक्शन भी 1 1 है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। हम 1 1 कब कहते हैं? अगर इसे 1 1 है ऐसा हमें प्रूव करना है तो इसका मतलब ये जो कंपोजिट फंक्शन ऑफ एक्स और कंपोजिट फंक्शन ऑफ वाई, ये अगर हम इक्वल लेते हैं तो हमें x इक्वल्स टू वाई प्रूव करना होगा, तभी हम इसको तभी इस कंपोजिट फंक्शन को हम 1 1 कहेंगे, और इसे हमें 1 1 यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां हम x और y सेट ए में इस प्रकार से कंसीडर करते हैं सच दैट ओके लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू ए सच दैट, किस प्रकार से कंपोजिट फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू कंपोजिट फंक्शन ऑफ y, ऐसा हम यहां पे कंसीडर करेंगे। ठीक है, x और y सेट ए में इस प्रकार से है कि कंपोजिट फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू कंपोजिट फंक्शन ऑफ y, मतलब GOF ऑफ x इक्वल्स टू GOF ऑफ y, यहां पे हमने ऐसा कंसीडर किया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है x इक्वल्स टू y। अगर हम x इक्वल्स टू y प्रूव कर सकते हैं तो यहां का ये जो कंपोजिट फंक्शन GOF है ये 1 1 होगा। ठीक है, तो चलिए यहां से शुरुआत करते हैं। GOF ऑफ x इक्वल्स टू GOF ऑफ y। इसका एक्चुअली GOF का मतलब क्या होता है? G ऑफ f ऑफ x। G इज द फंक्शन ऑफ f। उसी प्रकार से यहां पे भी रहेगा G ऑफ f ऑफ y। ठीक है, अब यहां पे जो f ऑफ x है, ओके, f 1 1 है। देखिए फ्रेंड्स, हम यहां पे क्या G 1 1 है, ठीक है ना, G 1 1 है, f 1 1 है, G इज 1 1। अगर G यहां का 1 1 फंक्शन है तो G ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू G ऑफ f ऑफ y, इसका वैल्यू रहना चाहिए f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y, अगर G क्या है? 1 1 है। ओके, अब उसी प्रकार से f अगर यहां पे 1 1 है, f इज 1 1, अगर f 1 1 है तो इसका मतलब हमें x इक्वल्स टू y मिलना चाहिए, क्योंकि ये 1 1 है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ y है, और f 1 1 है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू y। G ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू G ऑफ f ऑफ y है और G 1 1 है
तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ, क्योंकि 1 1 का डेफिनेशन हमें पता है। तो यहाँ पे अगर g11 है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ वाई मिलना चाहिए। अगर यहाँ पे f11 है तो x इक्वल्स टू हमें यहाँ पे y मिलना चाहिए। ओके, तो देखिए g ऑफ हमें क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पे g ऑफ एफ ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ एफ ऑफ y कंसीडर किए बाद x इक्वल्स टू y मिल रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, g ऑफ f इज 1 1। ये जो फंक्शन है ये 1 1 रहेगा, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 में फंक्शन f फ्रॉम a टू b एंड फंक्शन g फ्रॉम b टू c ये हमें ऑन टू दिया है। अगर ये ऑन टू है तो इसका जो कंपोजिट फंक्शन है GOF ये भी ऑन टू है, ऐसा हमें यहां पे प्रूव करना है। ठीक है, सिंस देखिए f इज फ्रॉम a टू b, ओके, एंड g इज फ्रॉम b टू c, ऐसा हमें दिया है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब GOF इज फ्रॉम a टू c, ये कहाँ रहेगा, a टू c रहेगा। ठीक है, सपोज हम z बिलोंग्स टू c लेते हैं। सपोज हमने z कहाँ कंसिडर किया, इस फंक्शन के कोडोमेन में। अगर g क्या है, z बिलोंग्स टू c, ऐसा हमने कंसिडर किया है, एंड g इज ऑन टू। अगर g ऑन टू है तो इसका मतलब इस कोडोमेन के हर एलिमेंट को इधर प्री इमेज मिलना चाहिए, बिकॉज g इज ऑन टू। अगर g इज ऑन टू है तो इसका मतलब देयर शुड बी, देयर एग्जिस्ट, ये जो साइन है, ये जो सिंबल है मैं यहां पे लिखता हूं, इसे कहा जाता है देयर एग्जिस्ट। इसे क्या कहेंगे हम, देयर एग्जिस्ट। ठीक है ना, ये मिरर इमेज ऑफ ई हम ऐसा लिखते हैं, इसको मैंने इसके उलट मिरर इमेज इसका रहेगा ना, मतलब अगर मिरर में हम इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा मिलेगा हमें। ओके, आईने में अगर इसका इमेज देखते हैं तो हमें इस प्रकार से मिलेगा, तो इसका कहते हैं हम देयर एग्जिस्ट। सो देयर एग्जिस्ट y belongs to y belongs to b such that वहां पे y belongs to b रहना चाहिए। किस प्रकार से, कि हमें क्या मिलेगा, इस g ऑफ y का वैल्यू हमें मिलेगा z। ओके, दिस g ऑफ y इक्वल्स टू रहेगा z। ओके, अगर y belongs to b है, देखिए y belongs to b है एंड f क्या है, f इज ऑन टू, और f यहां पे हमें ऑन टू दिया है। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ध्यान दीजिए, देयर एग्जिस्ट क्या, अब y काय में है, b में है, b इसका कोडोमेन है और f क्या है, ऑन टू है। तो इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को, इसमें जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे हर एक एलिमेंट को इधर प्री इमेज मिलना चाहिए। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट, ओके, x बिलोंग्स टू a सच दैट, ध्यान दीजिए, सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू रहेगा y। ओके, f ऑफ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, यहां पे y मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम, ध्यान दीजिए, अगर हम g ऑफ f ऑफ यहां पे z लेते हैं, g ऑफ f ऑफ z, या फिर g ऑफ f ऑफ हम यहां पे कंसीडर करेंगे x। ओके, g ऑफ f ऑफ x ऐसा लेंगे, तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये रहेगा g ऑफ f ऑफ x। ओके, नाउ दिस विल बी g ऑफ, व्हाट इज f ऑफ x, f ऑफ x का वैल्यू y है, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, y है, और g ऑफ y का वैल्यू हमारे पास क्या है, z है। इसका मतलब g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, z मिल रहा है। लुक हियर, फॉर z belongs to c we have what, x belongs to a। जो z हम c में कंसीडर कर रहे हैं उसके लिए x belongs to a ऐसा है, such that किस प्रकार से है, g डॉट f ऑफ x इक्वल्स टू z। मतलब अगर हमने जनरल एलिमेंट c में कंसीडर किया तो उसका प्री इमेज हमें a में मिल रहा है। ओके, इसका मतलब मतलब c के इस कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को सेट a में प्री इमेज मिल रहा है, डोमेन में प्री इमेज मिल रहा है। कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को अगर डोमेन में प्री इमेज मिलेगा तो इसका मतलब उस फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम ऑन टू फंक्शन, उस कंपोजिट फंक्शन को कहेंगे ऑन टू फंक्शन। देयरफॉर g डॉट f इज ऑन टू।
ठीक है ना, ऑन टू का डेफिनेशन जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है, ऑन टू का कंडीशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसलिए यहां का जो कंपोजिट फंक्शन है GOF, इस कंपोजिट फंक्शन को यहां पे कहेंगे हम ऑन टू। ठीक है, तो ये अगर FA2B GB2C 1 1 रहता है तो उसका कंपोजिट फंक्शन 1 1 रहेगा। FA2B एंड GB2C अगर ऑन टू रहता है तो उसका कंपोजिट फंक्शन भी यहां पे हमें ऑन टू मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भले आपको ये एज ए क्वेश्चन दिए लेकिन ये यहां का कंपोजिट फंक्शन का बेसिक प्रॉपर्टी, इसे हमेशा आप ध्यान में रखिए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही ईजी है। यहां पे हमें f(x) दिया है 3 × 4⁻x+1। अगर ऐसा है तो f(-3) फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है, जहां जहां x है वहां पे हमें -3 सब्स्टिट्यूट करना है। इसका मतलब f(-3) फाइंड करना है तो 3 × 4⁻x की जगह -3 रखना है। बहुत ही सिंपल है, तो इसका मतलब ये रहेगा f(-3) = 3 ये मिलेगा हमें 4⁻²। अब इस बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस 4⁻³ को हम क्या लिख सकते हैं, 4⁻² को हम लिख सकते हैं 1/4²। हमें इंडेक्स का लॉ पता है, ठीक है ना। व्हाट इज लॉ ऑफ इंडेक्स, देखिए किस प्रकार का लॉ हमने इसके पहले सीखा है। अगर a⁻m है तो आप उसे लिख सकते हो 1/a⁻m। ये लॉ हमने यहाँ पे यूज किया है। अगर 4⁻² है तो नीचे गए बाद 1/4, अब यहाँ पे हमें स्क्वायर मिलेगा। नाउ देयरफॉर f(-3) = 3 × 1/16, 4 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे रहेगा 3/16। ये रहेगा यहाँ का f(-3) का वैल्यू। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही इजी है। देखिए यहां पे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिदमिक फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। देखिए फ्रेंड्स, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसका मतलब बेस और इंडेक्स और इक्वल टू ये नंबर, इस प्रकार का जो फॉर्म रहेगा उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सपोज a⁻b = अगर c है तो इसका जो लॉगरिदमिक फॉर्म रहता है ये रहता है log c to the base a = b। हम इसका इस प्रकार से लॉगरिदमिक फॉर्म लेते हैं, इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसे कहेंगे हम लॉगरिदमिक फॉर्म। ठीक है ना, a⁻b = c है तो इसको लिखेंगे हम log c to the base a = b। तो उस प्रकार से बहुत ही सिंपल है, बेस कायम रखना है। यहाँ पे यहाँ का बेस 2 है तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म रहेगा log of 32 to the base 2 = 5। अब ये 52⁻0 = 1 है तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म रहेगा log of, देखिए बेस हमें कायम रखना है 52, तो log of 1 to the base 52 = ये रहेगा 0। ठीक है, फिर उसी प्रकार से यहां पे रहेगा log of 23 to the base 23 = 1। देखिए इसके साथ कंपेयर करना है, a⁻b = c है तो log c to the base a = b लेना है उस प्रकार से। तो यहां पे क्या रहेगा, देखिए यहां का बेस 3 है। ओके, यहां का बेस कितना है, 3 है और 3⁻⁻4 का वैल्यू 1/81 है तो ये रहेगा log of 1/81 to the base 3 = -4। उसी प्रकार से यहां पे मिलेगा log of 0.01 to the base 10 = -2। ठीक है, फिर इसके बाद में यहां पे रहेगा log of, ध्यान दीजिए 7.3890 to the base e = 3। अब इसका वैल्यू रहेगा, इसका लॉगरिदमिक फॉर्म रहेगा log of 1.6487 to the base e = 1/2। अब उसी प्रकार से यहां पे भी मिलेगा हमें log 6 to the base e = -x। log of 6 to the base e = -x। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म का लॉगरिदमिक फॉर्म यहां पे लेते आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, हमें
लॉगरिदमिक फॉर्म दिया है, उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है। देखिए इस रिलेशन को आप याद रखिए, a रेज टू b इक्वल्स टू c है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसका लॉगरिदमिक फॉर्म रहेगा log c टू द बेस a इक्वल टू b। बस इसी को यूज करके हमने हर एक को यहां पे लिखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिया था, लॉगरिदमिक फॉर्म लिखना था। क्वेश्चन नंबर 18 में अब हमें लॉगरिदमिक फॉर्म दिया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लॉगरिदमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं, सपोज log ऑफ b या फिर log ऑफ c टू द बेस a, अगर ऐसा है log ऑफ c टू द बेस a इक्वल टू अगर b है, तो इसको हम लिख सकते हैं a रेज टू b इक्वल्स टू c। इसे कहते हैं हम, ध्यान दीजिए, इसे कहेंगे हम, ये लॉगरिदमिक फॉर्म है, इसे कहेंगे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर log ऑफ c टू द बेस a इक्वल्स टू b है, तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म रहेगा a रेज टू b इक्वल्स टू c। बहुत ही सिंपल है। तो इसी प्रकार से इसका जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या रहेगा, 2 रेज टू 6 इक्वल्स टू 64। 2 रेज टू 6 इक्वल्स टू 64, इसका आंसर इतना ही मिलता है, 2 रेज टू 6 इक्वल्स टू 64। उसी प्रकार से इसका आंसर रहेगा 5 रेज टू माइनस 2 इक्वल्स टू 1/25। 5 रेज टू माइनस 2 मतलब 1/5 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर मतलब 1/25। तो यहां पे रहेगा 10 रेज टू माइनस 3 इक्वल्स टू 0.001। ओके, उसी प्रकार से यहां पे हमें मिलेगा 1/2 रेज टू माइनस 3 इक्वल्स टू 8। ठीक है ना, 1/2 रेज टू माइनस 3 इक्वल्स टू 8। समझ रहे ना आप। फिर ये अब यहां पे देखिए, यहां हर जगह पे आपको बेस दिख रहा है, यहां पे 2 बेस है, यहां पे 5 बेस है, यहां पे 10 बेस है, यहां पे 1/2 बेस है, लेकिन यहां पे बेस नहीं और ln लिखा है। जब बेस नहीं रहता है, जब ln लिखा जाता है और बेस नहीं है, इसका मतलब इसका बेस e रहेगा। ये एक्चुअली इस प्रकार से है, ln, ओके, ln टू द बेस e 1 इक्वल टू 0, या फिर आप इसे log 1 ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है ना, log ऑफ 1 या फिर ln। तो इसका मतलब यहां पे हर एक जगह पे बेस क्या है, e है, तो यहां का बेस e है, तो इसका मतलब ये रहेगा e रेज टू 0 इक्वल टू 1। ln है तो बेस e है, यहां का बेस e है, तो इसका मतलब e रेज टू 1 इक्वल टू रहेगा e। यहां का बेस e है, तो इसका मतलब e रेज टू माइनस 0.693। ओके, यहां पे बेस e है, e रेज टू माइनस 0.693 इक्वल्स टू हम लिखेंगे यहां पे 1/2। तो बहुत ही सिंपल है, लॉगरिदमिक फॉर्म को हमने यहां पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपके हर एक चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को, एक्सरसाइज को, फिर मिसलिनियस एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो देखे बाद लाइक जरूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।